तुम तो ऐसे गायब हो गए जैसे जानते तक नहीं। तुमसे गायब होना कोई आसान काम है तानिया? और अगर आसान होता तो गायब हो जाते। झूठ बोलूंगा तो? पकड़े जाओगे। और अगर सच बोलूंगा तो? अगर सच पसंद ना आया तो मारे जाओगे। वैसे क्या धमकियां में इस प्यार है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, सारा के हाथ का बना हुआ केक खाने आ रहे हो या नहीं? हाँ ओके। लेकिन ये सारा को केक बनाने का शौक कब से चढ़ गया है? सारा के शौक ऐसे ही होते हैं, अचानक से आते हैं और फिर अचानक से चले जाते हैं। उसने मारिया को भी बुलाया। मारिया? हाँ वही मारिया जिसे तुम्हारे पास भेजा था मैंने गले के इन्फेक्शन के लिए, रिमेम्बर? हाँ हाँ याद आया। अब तानिया एक मिनट होल्ड करना, वो अब्बू की कॉल है दूसरी लाइन पे। ओके अच्छा तानिया सुनो, वो एक्चुअली अब्बू ने बुलाया है क्लिनिक किसी जरूरी काम से, तो अगर मैं ज्यादा लेट हो गया तो मैं नहीं आ सकूंगा। ओके आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अच्छा सुनो, आज आंटी ने कॉल की थी मेरी अम्मी से बात करने के लिए, यू नो हमारी शादी की बात। व्हाट? थैंक यू। हाँ यू वेलकम। अच्छा तानिया वो एक्चुअली मुझे निकलना है, तो बाद में तुम्हें कॉल करता हूँ मैं। ओके ओके बाय। बाय। हेलो। ओह हाय। नए दूल्हा आई मीन रजा साहब, वो वहाँ कैसे पहुँच गए भाई? बहरहाल अभी तो नाजरीन टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद हम ये मालूम करेंगे कि रजा वहाँ क्यों और कैसे पहुँच गए। अब आप जाएं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। वील सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तुम्हें क्या हो गया? कौन सी इमरजेंसी कॉल आने वाली है? नहीं कॉल नहीं आ रही, वैसे ही फोन ऑन कर रहा था। मैसेजेस वगैरह आते हैं ना, तो ब्रेक का टाइम अच्छा गुजर जाएगा। हाँ भाई, अब तो तुम वैसे भी सेलिब्रिटी हो गए हो। शुक्र है तूने टाइम पे मोबाइल तो ऑन किया। मोबाइल को छोड़, ये बता कुछ पता लगा? तू है कहाँ? मैं तो घर पे हूँ। तो तू अली का पता करने नहीं गया? यार कोई प्लान होता तो जाता ना, जब से तू गया तब से सोच ही रहा हूँ। सोचता ही रहेगा कि कुछ करेगा भी? करने का वक्त तो आ गया, लेकिन कुछ करने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू ऐसा कर, फौरन वापस आ जा। चलो, मैं कोई खाला के घर नहीं को तू बुलाएगा और मैं खाला को खुदा हाफिज कह के तेरे पास आ जाऊंगा। यार लाइव शो में बैठा हूँ। अबे तो तबीयत खराब का बहाना तो कर सकता है ना। अगर तेरी तबीयत खराब का बहाना लगाऊंगा तो वो तेरे लिए एम्बुलेंस भेज देंगे। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी तबीयत नहीं, अपनी तबीयत खराब का बहाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे, इनफैक्ट कह नहीं रहे थे, सुन रहे थे कि ऐन मौके पे रजा साहब वहाँ पे पहुँच गए। तो हमने सोचा कि अपने मेहमानों से ये पूछें कि रजा वहाँ क्यों पहुँचे हैं, उनका मकसद क्या था। क्यों ना हम रजा को ही यहाँ पे बुला लें। तो हमने रजा साहब को कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने लाके बिठा दिया है, और अब इन्हीं से जानते हैं कि वो वहाँ गए क्यों थे। हेलो रजा। हेलो, कैसी हैं आप? अब आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि आप ऐन वक्त पे तानिया के पास पहुँच गए। क्या आपको भी केक की खुशबू पहुँच गई थी? नहीं, एक्चुअली मेरे वहाँ जाने का मकसद कुछ और था। ये कौन से पेपर साइन कराने हैं रजा तानिया से? पेपर साइन नहीं करवा रहा, अपने अंकल की मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहा है। तानिया का ओपिनियन लेना था। ओह, और वो जो केक की दावत थी वो कहाँ है? सारा और मारिया किचन में है, देखते हैं क्या सलूक होता है बेचारे केक के साथ। अच्छा तो चलते हैं, जाके केक बनता देखते हैं। केक बनता देखते हैं या मारिया को केक बनाते देखते हैं? यार एक तो मैं तुम्हारे शक करने की आदत से बहुत तंग हूँ। वैसे भी सारा ने किचन में दाखला बंद किया हुआ है। यार अब टाइम कैसे स्पेंड करें? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? वो फिल्म देखें। बस ये बात करनी थी? हाँ तो अच्छा, कौन सी फिल्म? माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। बहुत दफा देखी यार। रनअवे ब्राइड। नो। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इतनी लंबी फिल्म, एक केक बन रहा है, शादी का खाना। शादी? शादी, हाँ वेरी फनी। चलो एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। वो क्या है? मैं सवाल पूछूंगी और अगर तुम सच में जवाब नहीं देना चाहते तो तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी। हाउ इंटरेस्टिंग। पहला सवाल मैं पूछूंगी। किस खुशी में?
लेडीज फर्स्ट भूल गए? अच्छा यार, शादी कब करवा रहे हो? क्या? और अगर मैं जवाब ना देना चाहूँ तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अच्छा प्लीज कुछ मुश्किल ना कह देना अब। फिक्र मत करो, आसान ही बताऊंगी। ऐसा करो, रजा की कोट से 1000 रुपए का नोट निकाल के लाओ। और अगर उसकी जेब में 1000 का नोट ना हुआ तो जो भी मिलता है निकाल के ले आओ। जाओ। अच्छा यार, एक्सक्यूज मी। बाहर निकल रहा था। वाह भी सैम, क्या हिम्मत है तुम्हारी कि तुमने रजा की जेब से 500 का नोट ही निकाल लिया। और रजा, तुम्हारी भी क्या नजर है भाई। हद हो गई यार, इसको ये बात टीवी पे करने की क्या जरूरत थी? इसका शो तो होगा ही, लेकिन मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं बचेगी। वही मैं आ गया। तुझे तो बीमारी का बहाना करने को कहा था, तू वाकई बीमार लग रहा है। क्या हुआ? वो यार, वो दिल की लगी शो वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। अब बता प्लान क्या है? शो देख के मुझे याद आया कि जब मैं मरीम से मिलने गया था तो वहां पे मारिया भी मौजूद थी। फिर अरे यार, ये क्या गेम है जिसमें सारे सवाल तुम पूछती हो और सारी मुश्किल चीजें मुझे करनी पड़ती हैं? गेम के रूल मैंने शुरू में बताए थे, अगर पसंद नहीं थे तुम मत खेलते। अच्छा ना, लेकिन अब इसे खत्म करते हैं ना। नहीं, अब ये गेम खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं खत्म कर सकते? ये कोई दिल की लगी लाइव शो है जो कि कभी कट नहीं हो सकता। इस गेम का रूल है कि इसे दरमियान में कट नहीं कर सकते। ये रूल तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया था। मैंने बताया था, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। और अगर मैं तोड़ दूं तो फिर तुम्हें मेरे बताए हुए 5 काम करने होंगे। व्हाट? जी हाँ, जो कि बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होंगे। वो तुम्हारी किस्मत। अच्छा ठीक है, मैं ये गेम खेलता हूँ, लेकिन प्लीज किचन से जाके मेरे लिए कुछ ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके, अभी आई। रात को? और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ होंगे? ओके, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। हाय। हाय। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मारिया इस वक्त अली के घर होगी? सारी बातें सुनने के बाद तुझे क्या लगता है? यार, लगता तो मुझे भी यही है। तो फिर चलें। कहाँ? दिल की लगी शो पे। पागल, अली के घर और कहाँ? उनको रंगे हाथों पकड़ने हैं ना? नहीं नहीं, सिर्फ अपने यकीन की खातिर। और अगर हमारा शक ठीक हुआ तो क्या? तो क्या हम तानिया को बताएंगे? नहीं, बताने से क्या फर्क पड़ता है? आज ही कल तो उसे पता चल ही जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम वहां जाके चेक करें कि हमारा शक सही कि गलत। अगर तो मारिया अली के घर पे हुई तो इसका मतलब है कि उनका रिलेशन पेशेंट और डॉक्टर से कहीं आ गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि प्रोग्राम के शुरू में जब मैंने मरियम का जिक्र किया था तो तुम सब लोगों ने ये कहा था कि शादी के नाम पे कोई गड़बड़ हो गई। लेकिन जितनी कहानी मैंने अब तक सुनी है, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही। एक्चुअली गड़बड़ वाला पोर्शन अभी आया नहीं था। तो बताओ ना फिर गड़बड़ हुई कहाँ थी? ओ यस, सैम ने जरूर ऐसी कोई बात कह दी होगी जिसकी वजह से मरियम का दिल टूट गया होगा। गलती ना मरियम की थी ना सैम की, गड़बड़ केक की थी। अच्छा, मुझे वैसे शक था कि केक में गड़बड़ होगी। एक एक्ट्रेस और एक मॉडल केक बनाएंगी तो उसमें गड़बड़ तो होगी ना। एक एक्ट्रेस और एक मॉडल है, कोई एलियंस तो नहीं है। और केक बिल्कुल ठीक था। अगर केक ठीक बना था तो फिर केक से गड़बड़ कहाँ हो गई?
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। अरे वाह, ये तो केक है। फ्रिज में कुछ खास नहीं था, बड़ी मुश्किल से सास से केक लेके आई हूँ टेस्ट करने के लिए। चेक करो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सैम, मैं सोच रही थी कि अगर तुम तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मेरी जुबान क्या? मेरी जुबान खराब हो गई है। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई है तो साफ बता दो। इस तरह मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जुबान खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं, केक खाने के बाद। हाय अल्लाह, हमारा केक खाने के बाद क्यों बनाया हमने केक? मेरी जुबान। क्या? आप इसकी ट्रांसलेशन कहाँ से करवाएं यार? ओके, सॉरी। तुम्हें कहीं फूड एलर्जी तो नहीं है? बादाम, चॉकलेट, बेकिंग पाउडर, पिस्ता। ओह माय गॉड। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, एक इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाओ। चलो। शादी की बात की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। थैंक यू। ओह माय गॉड, तुम्हारा थैंक यू ठीक हो गया। थैंक यू नहीं, पूरी जुबान ठीक हो गई है, आई थिंक। शुक्र है। पता है, मैं इस कदर डर गई थी कि पूछो मत। इधर मैंने शादी की बात शुरू की और उधर तुम्हारी जुबान बंद। क्या? मैं समझा तुम तो मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तुम तो शादी की बात लेके परेशान हो। मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा तुमने, अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि शादी की बात की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। देखा फिर शादी। समझ गई, तुम शादी से घबरा रहे हो और चाहते हो कि मैं शादी की बात ना करूं। अगर यही बात है तो तुम बैठो अकेले, मैं चली। गुड बाय। ठीक है कि मरियम की शादी की बात की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी नाराज होने की मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। आपको आती है रज़ा? आई थिंक बात की शुरुआत अच्छी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने रिलेशनशिप पे और अपने प्यार पे यकीन होना चाहिए। मरियम, अगर तुम देख रही हो तो कॉल सैम। बिल्कुल ठीक है रज़ा। एंड व्हाट डू यू थिंक तानिया? मैं रज़ा की बात से एग्री करती हूँ। अगर आपका रिलेशन सच्चा है तो वो अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेगा। मरियम, कॉल करो सैम को। एंड सारा? यार आई थिंक शादी है, आई मीन इसको इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं। करनी है तो करो, नहीं करनी तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी सैम ने कौन सा भी हाँ या ना में जवाब दिया, पहले से मुंह बना के बैठ जाने का कोई फायदा। तो सुन लिया मरियम, तुम्हारे सब दोस्तों को ये लगता है कि इस मामले में तुम्हारी गलती है। मेरा तो ये ख्याल है कि तुम्हें सैम को फ़ोन कर लेना चाहिए और इसी मैसेज के साथ कि अपनी दोस्तियों, अपने रिलेशनशिप्स में कभी भी अना या ईगो को मत आने दें। ख़त्म करते हैं आज का शो और कल दोबारा दिल की लगी के एक ब्रांड न्यू शो के साथ मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ये हर कोई मुझे लेक्चर क्यों दे रहा है? कॉल करो सैम को, कॉल करो। क्यों करूँ मैं सैम को कॉल? स्टूपिड। तो बंद कर, बनाएगा क्या? करता हूँ। फोन काट दिया, मेरा फोन काट दिया। किसने कहा था मरियम, किसने कहा था सैम को कॉल करने के लिए? मेरे अपने ही दोस्तों ने कहा था। बाहर में जाए, अब मैं नहीं फोन करूंगी। कॉफ़ी तो बड़ी अच्छी बनाते हो, किसने सिखाई? अब्बू से सीखी है। अब्बू से? उनको आती है कॉफ़ी बनानी? हाँ, अम्मा को अब्बा की कॉफ़ी तो पसंद थी। मगर तुम किसी गलतफहमी में मत रहना, अब ज़माना बदल चुका है। एक कॉफ़ी बनाना काफ़ी नहीं किसी को हासिल करने के लिए। भाई अभी तो शुरुआत है, आगे सीख जाऊंगा। गुड। अंकल आंटी कहाँ हैं? वो एक्चुअली अब्बू की किसी दोस्त की बेटी की शादी थी, वो वहाँ गए हुए हैं।
हाँ, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। वैसे तुमने क्या प्लान किया? मैं सोच रहा हूँ कि सीज़न मिस ना हो जाए, बस अगर लड़की हाँ कह दे तो। हाँ क्या? हाँ, अच्छा आइडिया है। फिर से मरीम का फोन। काट इसे काट। अच्छा तुम्हें क्या हुआ? हाँ, इसे क्या हुआ? तुम्हारा फोन आ रहा था, जिस हाथ से इसको सहारा दिया था वो छूट गया, फिर ही गिर गया। मुझे तो तुम भी ठीक नहीं लग रहे। क्या कह रहे हो सैम? कौन सा सहारा? कहाँ गिर गया? अली के घर के बाहर, जब मैं छुपकर अंदर झांक रहा था। तुम अली के घर में क्यों झांक रहे थे? तानिया कहाँ है? वो रज़ा के अंकल का चेकअप था, आते ही होगी। मेरी बात गौर से सुनो, अली तानिया को धोखा दे रहा है। What? क्या कह रहे हो सैम? सच कह रहा हूँ, मैंने 2 बार अपनी आंखों से दोनों को मिलते हुए देखा है। और आज भी वो उसके साथ थी, उसके घर। लेकिन उसके पेरेंट्स वो घर पे नहीं थे, उन्हें नहीं पता। वो घर पे नहीं थे। कौन है वो लड़की? मारिया। क्या? मारिया? मारिया और अली? हाँ, मारिया और अली। What?